ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारूढं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शसिद्ध्यर्थं संदर्शार्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयत्वासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताहे आते भये अरहंताज महान। ओम नमः। कथाएं मोक्ष मार्ग में लगने के लिए हैं, मोह छोड़ने के लिए हैं, कसायों को हे समझने के लिए हैं। कथाओं के माध्यम से आचार्य भगवान ने मोक्ष मार्ग दर्शाया है, केवल कथा नहीं सुनाई है। कथाओं के माध्यम से मोक्ष मार्ग दर्शाया, और कथा पढ़ करके रह जाते तो काम सिद्धि नहीं होती। कथा में से सीखना चाहिए। क्या बोलो सुकुमार चरित्र, जो कुछ भी आपने पढ़ा बोलो। अब हम आगे बढ़ते थोड़ा। ये पुण्य का वैभव छोड़ने लायक है, पुण्य का वैभव छोड़ने लायक है। सहन शक्ति का संबंध शरीर से नहीं, आत्मबल से है। भाई सुकुमार बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे थे, और भाई सुकुमार कैसे दृढ़ हो गए, कठोर नहीं। अज्ञानी कठोर होता है, ज्ञानी दृढ़ होते हैं। मोह पर दया नहीं होती, निर्दय होकर के मोह पर प्रहार होता है। कहां से आ गई शक्ति? शक्ति कहां से आ गई? वैराग्य आया, शक्ति आ गई, देह से उपयोग उठा। आत्मा अनंत सत्य संपन्न है, आत्मा अनंत सत्य संपन्न है। आत्मा के आश्रय से वर्तमान पर्याय में भी शक्ति प्रकट होती है। इसलिए ये बहाना छोड़ दो, शक्ति नहीं है, दृष्टि नहीं है, शक्ति तो अनंत है। ध्यान रखना भैया, क्या शक्ति तो अनंत है, दृष्टि नहीं है। शक्तियों के प्रसंग में कुछ पढ़ा है? 47 शक्तियों के प्रसंग में। ये शक्ति पुद्गल में नहीं है, आत्मा की शक्ति है। इसलिए पुद्गल के ओर देखने वाले जीव को इन शक्तियों की प्रतीति नहीं आती, उसे लगता ही नहीं है शक्ति नहीं है। जिसे ये लगता है हमें शक्ति नहीं है, वह जड़ बुद्धि है। जिसे ये लगता है हमें शक्ति नहीं है, वह जड़ बुद्धि है, पर्याय बुद्धि है। अरे स्वभाव में तो अनंत शक्ति है ही, लेकिन वर्तमान पर्याय में भी तत्व को समझने लायक शक्ति है, प्रकट है, वर्तमान पर्याय में है। असंगी नहीं है, आप संगी हैं। वर्तमान पर्याय में भी इतनी शक्ति प्रकट है कि तत्व को यथार्थ समझ सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, भेद ज्ञान कर सकते हैं, स्वानुभव कर सकते हैं, वैराग्य भावना भा सकते हैं। शक्ति है। कोई कहे कचौड़ी पकाने में पचाने की शक्ति नहीं है और रोटी पचाने की शक्ति है, नहीं है। कचौड़ी पकाने हो तो ला खा ले, तो रोटी पचाने की शक्ति नहीं तो कचौड़ी कहां से आ गई? अगर शक्ति नहीं है तो लौकिक कार्य कैसे करता है? बुद्धि नहीं है तो लौकिक कार्य कैसे करता है? बताओ। आत्मा में अपनत्व होता है तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। जब देह में अपनत्व होता है तो मिथ्या ज्ञान प्रकट होता है। मिथ्या ज्ञान मोक्ष मार्ग से दूर हटता है, अनेक बहाने ढूंढता है मोक्ष मार्ग में।
अभी ये देख रहे तुम्हें ये सोच रहा है दंड और गुस्सा, गुस्सा नहीं है ये। जब हम कहते जा रहे भाई कोई बात है चुप मत रह जाओ, ना हाँ करो कुछ। हमारा आपका इतना संबंध नहीं है केवल कि तुम सुनते रहो हम सुनाते रहें, इतना संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं है, ध्यान रखो। विवाह इतना संबंध नहीं होता कि बस वो ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, बस इतना ही संबंध है विवाह का। विवाह माने इतना ही होता है क्या? जब ये पत्नी है तो उस पत्नी की माँ भी तेरी सास है कि नहीं है? ये पति है तो पति की माँ तेरी सास है कि नहीं, माँ है कि नहीं है? हमें तो भैया आत्मा का अनुभव करना है तो अनंत को जानना होगा। अनंत को जाने बिना आत्मा का अनुभव बातें से काल्पनिक होगा, और दिव्य गुण पर्याय से जानना होगा। सबीरे कहा था भले आदमी ये जिनवानी का स्वाध्याय आत्मा को जानने के लिए तो है ही, हमें तो अपने आत्मा को जानना है, आत्महित करना है। तो आत्महित के लिए तो है ये स्वाध्याय, और काय के लिए? गुरुजनों की संगति आत्महित के लिए तो है ही, विनय सेवा आत्महित के लिए तो है। विचारना शक्ति बाहर से नहीं आती, शांति सुचता अंतर में है, बाहर से कभी ना आती है। ऐसी शक्ति भी भीतर से आए। जो ये कहता है हमें शक्ति नहीं है वह जड़ बुद्धि है। क्यों? कि द्रव्य स्वभाव में अनंत शक्ति है, और वर्तमान पर्याय में भी सम्यक दर्शन प्रकट करने की शक्ति है। किसने निषेध किया कि पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता? किसने कहा बताओ? और बिना समझे सम्यक दर्शन होता है? क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता, हमारी बुद्धि काम नहीं देती है, बुद्धि उल्टी चलती है। मानी को अनेक प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न होती है और बुद्धि का नाश होता है। आप मान कसाय छोड़ दें, बुद्धि आपकी काम करने लगेगी सही दिशा में, बिल्कुल सही दिशा में काम करेगी। पर को अपना मानना छोड़ो, बुद्धि काम करने लगे। बुद्धि आत्मा की है, बुद्धि कोई शरीर में थोड़ी है। अब तुम शरीर ही को सर्वस्व माने बैठे तो बुद्धि कहां से आई? शरीर के लक्ष्य से बोलो भाई क्या कहना है? शरीर के लक्ष्य से पाप होता है, स्पष्ट करो। अरे हिंसावाद की बात है बेटे, उससे पहले शरीर को अपना मानना मिथ्यात्व है, महापाप है। शरीर की कर्तव्य बुद्धि पाप है। मैं शरीर को ठीक रख सकता हूँ, मैं शरीर को चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो मालूम नहीं, मैं एक सवेरे उठता हूँ 5 बजे से, फिर व्यायाम करता हूँ, फिर मालिश करता हूँ, फिर ये दूध पीता हूँ, फिर ऐसे ही शरीर नहीं चलता पंडित जी, ऐसे शरीर चलता है। शरीर के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। ये कोई बात रही? मालूम है तपस्वी कैसे होते हैं? दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्ता। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं और तब से शरीर का बल घटता है? बिल्कुल नहीं घटता। शरीर का परिणमन स्वाधीन है, शरीर का परिणमन तुम नहीं करते। तुम्हारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तुमने उल्टा समझा। निमित्त नैमित्तिक संबंध ये है, तुम्हारी पूर्ण परिणामों से शरीर अच्छा चलता है, स्वस्थ रहता है। पुण्य की वजह से शरीर सुंदर मिलता है, पुण्य परिणाम से शरीर की सुंदरता बनी रहती है। सुनो, सुंदर शरीर भी मिल गया और अभिमान और तुम भाई श्रृंगार में लगे रहे तो शरीर भी बेकार हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? बहुत मोटी बात कह रहे हैं।
फूहड़ श्रृंगार करने वालों का शरीर कैसा हो जाता बता। जितने है लीपा पोती करते रहते हैं और वो चर्बी के साबुन रोज रोज लगाते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, उनके शरीर की क्या होती दशा बता। चर्म रोग होते कि नहीं बता। आप नहीं होते हो तो किसी डॉक्टर से पूछ लो। शरीर के स्वस्थ रहने में तुम्हारा संयम निमित्त है, पुण्य निमित्त है। पुण्य के परिणाम से प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता सबसे बड़ा टॉनिक है। शरीर ऐसे नहीं चलता। कमर कैसे आत्म कल्याण के लिए कमर का दर्द बंद हो जाएगा, सच्ची बात है। और जब तक तुम धीरे 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 सोचते रहोगे दवाइयों से नहीं होगा। एक बात लिखी थी तुम्हें, तुम नहीं पढ़ी है, लिखी है तुमने, नोट करी है नहीं। हाँ, गुरुजनों की अवज्ञा से होने वाला, अनादर से होने वाला रोग अनेकों औषधियों से भी ठीक नहीं होता। पक्की बात है, पक्की। औषधियां काम नहीं करती। औषधियां साता के उदय में केवल बाह्य निमित्त हैं। साता के उदय में बाह्य निमित्त होती हैं। और नहीं तो महंगी महंगी औषधियां हो, डॉक्टर हो, क्यों मरते हैं, क्यों बीमार होती बताओ। अरे असाता का उदय उदय करते हो, हम कहते हैं असाता परिणाम। तुम परिणाम को क्यों नहीं पकड़ते। उदय हम ले लेंगे, हमें दे दो। कह रहे हैं पाप का उदय भी पाप के परिणाम बिना दुख का कारण नहीं होता। 10 दफे तो कह चुके। सही बात तो ये, कुछ कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं है, सब कुछ कह चुके, केवल समझना है तुम्हें। शरीर के लक्ष्य शक्तियां प्रकट नहीं होती। रागा मोह में, राग द्वेष परिणामों में शक्ति का भान नहीं होता, शक्ति की प्रतीति नहीं आती। क्यों, मोह आत्मा की ओर देखता नहीं, राग आत्मा की ओर देखता नहीं, ये बहिर्मुखी परिणाम है। तो जब तक मोह से देखो कहां शक्ति, कहां नहीं, शक्ति नहीं है। लेकिन दिखाई नहीं देगी। जैसे अंधकार में होते हुए भी वस्तु दिखाई नहीं देती, ऐसे मोह में होते हुए भी शक्ति दिखाई नहीं देती। राग भी अंधा है, राग अंधा बना देता है। और क्रोध आदि द्वेष परिणाम वो भी अंधी है, घृणा का परिणाम वो भी अंधा है। देखो भाई, हम फिर कह रहे हैं, कहानियां आप बच्चों में भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, लेकिन कहानियों में दम नहीं है, वजन नहीं आ रहा, वजन नहीं आ रहा। अरे जी बताओ, आहार लेने के लिए मुनिराज थोड़ी से खड़े थे। परीक्षा के लिए देव मुनिराज का रूप बना करके खड़ा था। उल्टी कर नहीं थोड़ी दी उसने, उल्टी हो गई और बच्चा कह रहा है अपन सुन रहा है। क्या मजाक थोड़ी है, उसने जानबूझ करके करी है, परीक्षा है ना। क्या उसने जब देखा और ये ऐसा घिनावना रूप देख करके भी इनको कोई वो नहीं हुआ, ग्लानि नहीं उत्पन्न हुई, तो उसने भोजन के बाद ऐसे उल्टी करी और ऐसी उल्टी करी, सबरे कपड़ा सबरे चौका छींट गया। इन्हें हमारा सब चौका समाप्त खराब कर दिया, ये भाव नहीं आया। तो भी उन्हें अपना ही दोष दिखाई दिया। ज्ञानी का लक्षण क्या है, हर परिस्थिति में अपना दोष दिखाई दे, दूसरे का दोष दिखाई ही नहीं देता। हाय हाय, तो भी अपनी निंदा करी, हाय हाय मैंने कैसा हार दिया, मुझे अविवेकी के कारण इन मुनीश्वर को कष्ट हुआ। हाय हाय, पापों के परिणाम के लिए, दोष के लिए हा हा आना चाहिए। हा हा मैं दुष्ट अपराधी, हा हा परमात्म सताई, आना चाहिए।
आनंद का प्रसंग होता, आओ आओ देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। अभी चर्चा कर रहे थे, महल के सामने मुंडा खड़े, महल के सामने मुंडा आए। हम ये कह रहे हैं, कल भी कहा था, आप सुनकर के चुप रह जाते, जो कुछ करते हो। हम इसलिए कह रहे हैं, सब जने हैं, तुम्हारी कमी सबको नहीं बता रहे हैं, सबकी कमी सबको बता रहे हैं। एक शब्द में तो सबरी कुंती का कुत्ती हो जाएगा, एक घुंडी में। अरे कुंती और कुत्ती में क्या अंतर है बता? अरे बोलता क्यों नहीं सका शशांक? एक घुंडी तो लगी ना कि, और कुत्ती और कुंती। तुम्हारे उर्दू फारसी में कह देते ना, खुदा से जुदा हो जाएगा नुक्ता के फेर से। एक मात्रा नहीं हुई तो शिव का सब हो जाएगा। शिव और सब एक मात्रा का तो अंतर है। महल के समीप भी चैत्यालय उद्यान में, वहां मुंडा पधारे, वहां उन्होंने वहां स्थापन कर लिया। मुझे कुछ होश ही नहीं, बाबा से जल्दी से बात बोल देने से लगती हो। देखो, विधानों में भक्तियां अलग से मत गाओ, उस विधान को पहले भक्ति से पढ़ो। बीच में भक्तियां होती हैं लय बताने के लिए, या बीच में जो थोड़ी सुस्ती आ गई उसको दूर करने के लिए, लेकिन अलग से 10 भक्तियां गा दी हमने और वो विधान जल्दी जल्दी बात दिया तो ये पाप बंद का कारण है, अनादर है। ध्यान रखना। हाँ, विधान को, पूजा को बहुत भक्ति से गाओ। है लय पकड़ाने के लिए वो हमारी भजन गाया और 2 लाइनें 3 लाइनें जितना भी समय हो उस हिसाब से 3 लाइन और बस आकर उसमें लग गए, जोड़ गए। मंत्र मंत्र की तरह बोलो, है उच्चारण जितने ऊंचा ह्रस्व दीर्घ जो कुछ भी है उस हिसाब से बोलना चाहिए। एक रस आना चाहिए। छोटे काम को बड़े उत्साह से छोटे काम को बड़े उत्साह से करोगे तो बड़ा जैसा काम लगेगा, और बड़े काम को भी तुम बेकार की तरह करोगे तो कहीं नहीं लगेगा। विचार करो, क्या कह रहे? शक्ति रागादिक भाव में नहीं है और वर्तमान पर्याय में प्रकट नहीं है, तो पर्याय के लक्ष्य से शक्ति नहीं आई। चलो आगे एक और बोंट बोलो। शक्ति कोई अलग से नहीं होती है, एक द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय होती है, इसलिए एक एक शक्ति को ढूंढने जाओगे तो शक्ति नहीं मिलेगी। द्रव्य दृष्टि होने पर शक्ति की प्रतीति होती है। द्रव्य दृष्टि होने पर शक्ति की प्रतीति होती है। क्या क्या प्रतीति? ऐसी शक्ति मेरे में है, और नहीं तो गाओगे भगवान होने की शक्ति है मुझ में, और जीव नहीं सोच पाओगे सम्यक दर्शन की शक्ति है। ये विषय हम अपने आप भी समझ सकते हैं, ये तुम्हें भरोसा नहीं आएगा। जहां सुकुमार अपने को आत्मा देखने लगे, कैसी शक्ति प्रकट हो गई बाहर में भी। और देखो, पुण्य का पाप का उदय हो तो शक्ति का ह्रास होता है। शारीरिक शक्ति की बात कह रहे हैं। तीर्थंकरों में 2 शब्द आए, एक अनंत बल, एक अतुल बल। आएगा नहीं? अनंत बल तो वो तुम्हारा अनंत चतुष्टय के साथ है आत्मा का, और अतुल बल शरीर का है। शरीर का बल भी ऐसा है कि सबरे लग गया, पाँव उठा नहीं पाए, उंगली सीधी नहीं कर पा। शरीर का बल भी ऐसा है, शिला पर गिर गए तो शिला चूर हो गई। ऐसा बल कहां से आया? किसने दे दिया? ऐसा बल आया आत्म साधना के पूर्व के परिणाम के से बने कर्म, उनके कर्म की वजह से ऐसा बल हुआ। कभी अपने मन को कमजोर मत करो। क्या करना? शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं। अरे दृष्टि नहीं है, शक्ति तो है। भक्ति नहीं है, शक्ति तो है। समय नहीं है, नहीं। एक
लाइन फिर बोल रहे हैं, जो जिस कार्य के लिए बहाना बनाता है वो समझ लो रुचि नहीं है। क्या करें, वो पैसा नहीं है। झूठ बोलता पैसा नहीं है तो इतने महंगे महंगे ये भोग की सामग्री कैसे खरीद कर लेता, पैसा नहीं है। क्या करें, समय नहीं है तो विकथा के लिए समय कैसे मिल जाएगा तुझे। लौकिक कार्यों के लिए, विकथा के लिए, व्यसनों के लिए, प्रमाद के लिए, सोने के लिए समय है तुम्हारा, और तुम्हें सेवा के लिए, आराधना के लिए समय नहीं है। विचार करो, जिस कार्य में रुचि होती है उस कार्य के लिए समय भी निकल आता है, शक्ति भी आ जाती है, बाह्य साधनों की कमी नहीं पड़ती, बाह्य साधनों की कमी नहीं होती, बाह्य साधन मिल जाते, अपने आप मिलते जाते। इसलिए हे भाई तू सर्वप्रथम रुचि जागृत कर। हम दो ही बातें कहते हैं, कल भी कही थी, भिंड में भी। ये समझने लायक है, ये समझ लो, बाद बाकी फिर सब हो जाएगा। जीवन में यही समझने लायक है, यही करने लायक है। समय सारे संबंध में एक अंतिम लाइन बोली थी, बोलो। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट। नखल समय सारा दुत्तरम किंच दस्ती। अगर यहाँ से चूक गए तो आप कहूँ शरण नहीं है। कितना ही पढ़ना, कितना ही सुनना, कितना ही याद कर लेना, कितना ही सुना देना, कुछ नहीं हो पाएगा आत्मज्ञान के बिना। कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जिसको पढ़ने से तुम्हें सुख शांति मिल जाएगी आत्मज्ञान के बिना। 11 न पूर्व का शास्त्र अध्ययन भी तुम्हें शांतता प्रदान नहीं कर पाएगा। समस्त शास्त्र अनादि काल के भूले हुए आत्म स्वभाव को समझने के लिए ही है, अपना हित अहित समझने के लिए है, अपने हित का कारण अहित का कारण समझने के लिए है। अर्थात हो गया सात तत्व के नहीं, अपना स्वरूप हित मोक्ष और अहित का कारण संबंध जरा, अहित संसार और अहित का कारण आश्रम। अपना हितैषी देवशास गुरु और अहितकारी ये पंचेंद्रिय के विषय, कुटुंब परिवार मोही सोई, ये सब अहित के निमित्त है। विचार करो, न किसी के लगाने से कोई लगता है, न किसी के रोकने से कोई रुकता है। ऐसे प्रसंगों से तो लिखा है, भजन तुम्हें याद है, कोई न रोकन हार मुक्ति मार्ग में। तेरा मोह तुझे रोक रहा है, कोई नहीं रोकने वाला। कोई न रोकन हार मुक्ति मार्ग में। सुकुमार की तो ठीक है, विचार करो, चक्रवर्ती का कितना परिकर रोक नहीं पा रहा, क्या करें, कैसे छोड़ दें। अच्छे आत्मा के आश्रय से विरागी होकर कैसे छोड़ दें। आय पूरी होगी तो कैसे छोड़ देगा, वो तो साहब मजबूरी है। वो मजबूरी है तो ये जरूरी है, ब्रह्म क्यों रहता बता। वो मजबूरी है तो ये जरूरी है कि नहीं है, ये बता, कैसे छोड़ दें। उत्तर समझ में आया ना। आत्मा के लक्ष्य से आत्महित के लिए विरागी होकर छोड़ दे, तेरे बिना कुछ नहीं रुकेगा, ये सारा परिणमन होता रहेगा। क्यों कि वर्तमान में जब तुझे मोह के कारण, अज्ञान के कारण ऐसा लगता है मैं इसे कर रहा हूं, तब भी तेरे बिना ही हो रहा है, अभी भी बिना तेरे बिना हो रहा है। कौन माने, कोई ज्ञानी जाने, कौन मानेगा कि पंडित जी के बिना प्रवचन हो रहा है। कोई मानने वाला है तैयार। निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहा गया, बाद बाकी तो ज्ञानी क्या कहते हैं, अक्षरों से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, वाक्य से पद है, पदों से ये काव्य बन गए, काव्य से शास्त्र की रचना हो गई, ले छुट्टी हो गई। इसमें हमारा कुछ नहीं है।
कौन बोले? भाषा वर्गणा का परिणमन कौन करे बताओ? जगत के जीवों को आश्चर्य हुआ, वो राजा को आश्चर्य हुआ, बताओ कैसा लड़का है। मां से बोला राजा, माताजी वयोवृद्ध थी, माताजी पुत्र तो तुम्हारा बहुत सुंदर है, अच्छा है, लेकिन 3 रोग हैं, इलाज कराओ जिनका। एक तो आंखों कमजोर दिखाओ, आंखें कमजोर, क्या मतलब? तो देखो दीपक की रोशनी में आंसू आए, टपक रहे, आंसू आते, आंखें कमजोर है। और एक ये बीन बीन करके खा रहा है, जाने क्या बात, इसको भूख नहीं लगती, क्या होता है समझ में? किसी को दिखाओ डॉक्टर वैद्य को। और तीसरा जिसका आसन स्थिर नहीं है, हलता है, क्या तकलीफ, कमर में तकलीफ है, क्या बात है? देखो माता जी बोली, ये रोग नहीं है, ये विशेषता है इसकी, रत्नों के प्रकाश में रहता है। घी के प्रकाश की आज आरती आपकी करी सो हमने, इसलिए आपको लग रहा है सहन नहीं कर पा रहा उसकी उष्णता को। ये कमल की बसी चावल खा रहा है, ये सहन नहीं कर पाता। ये सरसों डाली है, सरसों फेंकी तो सरसों गिर गई, चुभ रही है। ओ तब उन्होंने अवंती सुकुमार नाम रखा। अवंती देश का नाम था, गांव का नाम अवंती सुकुमार। ऐसा तो कौन होगा? हम ये कह रहे ये शरीर की व्यवस्थाएं हैं, मैंने उसको विस्मय हुआ, ऐसा ना कमाल है, हम नहीं खरीद पाए, इसने कम्बल खरीद लिया, ऐसा इतना धनी। मतलब आश्चर्य उत्पन्न होता है। ज्ञानियों को कोई आश्चर्य नहीं होता, ज्ञानियों जानते ये सब पुण्य के खा रहे, धूल है, इसमें कोई दम नहीं। हमसे ज्यादा वैभव किसके पास है? बोलो, हमसे ज्यादा वैभव किस किस के पास है? कि जिस जिसका पुण्य हमसे ज्यादा है उसके पास, सबके पास हमसे ज्यादा है। ठीक बात है? जिनके पास पुण्य हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा है, उसमें क्या राजा और शेष से क्या फर्क पड़ेगा? बात तो ये समझने लायक है, ये वैभव छोड़ने लायक है। वो सुकुमार शिक्षा दे गए क्या? जीवन भर में भी अगर धर्म नहीं किया हो, अब हम उसको धर्म ही मान ले, तो 3 दिन में भी कर सकते। घबराओ नहीं, प्राग भाव को याद कर लो भैया, सारे जीवन करो नहीं, अब क्या हो सकता? अरे कैसे नहीं हो सकता? पहले नहीं किया तो अभी हो सकता है, और अभी भी किसी कारण कोई कमजोरी है, आचरण नहीं हो पाया, तो श्रद्धा रखो, आगे हो सकता है, क्यों परेशान हो? प्रशंसा हुआ, लेकिन विवेक और तत्व से, क्यों विवेक दृष्टि हो तो, नहीं तो लगता ही नहीं है। अब भैया जिंदगी भर तो हो गई, अब क्या हो सकता? लड़का 25 वर्ष का हो गया, विवाह नहीं हुआ, उन्हें विवाह बारे आए सो बोली 25 वर्ष तक विवाह नहीं हुआ, अब कैसे हो सकता है? अरे जिनका विवाह नहीं हुआ 25 वर्ष उन्हीं का होता है, ऐसा क्यों सोचते हो? जीवन बुढ़ापा यदि नहीं आया तो बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो, बुढ़ापे में धर्म करेंगे। और बुढ़ापा आ गया तो चिंता मत करो, शरीर का बुढ़ापा है, मेरा बुढ़ापा नहीं, पहले नहीं किया तो अभी कर सकते हैं। सुकुमार क्या कह गए? मुंह से सब थोड़े क्या जाता है। कोई बाधक नहीं है, ये परिवार माता और बहुएं कोई बाधक नहीं है। बाधक है अपना मोह, मोक्ष मार्ग। जिस समय मोह टूटा, क्या प्रसंग बन गया मोह टूटने का? बोलो, मुंडराज पाठ कर रहे थे, वहां उसको नहीं संबोधन कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, और पद्म कोई विमान का, वहां का विमान की चर्चा आई, छोड़ी, उसको याद आ गई हम कहां से आए, वहां कहां ये वैभव, वो भी वैभव छोड़, देवों इंद्रों का देवों का वैभव भी तुझको करना पड़ा अंत में त्याग,
तो अब प्रभु के पद पंकज में बनकर भ्रमर करो अनुराग। बनकर भ्रमर करो अनुराग क्या मतलब है? बताओ, अगर कोई अच्छा अर्थ बताओ, करो, सोचा करो, कम से कम गाया मत करो। क्यों बनकर भ्रमर करो अनुराग का मतलब? घोड़ा मरने की परवाह नहीं करता, वहां मर जाऊंगा, और कमल में वहीं मर रहा था, वहीं बंद हो जाता। ऐसे मरण की परवाह छोड़ करके जनन देव के चरणों में अनुरागी हो जाओ। कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली था। विचार करो, वो सुकुमार क्या कह गए? कोई बाधक नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब विषय के कार्य बिना पूछे कर सकते हैं, तो धर्म कार्य के लिए पूछ काय को लगा रहे? विषय कार्यों के लिए नहीं पूछेंगे। वहां नहीं कहेंगे क्या ला पूछते रहे भाई, धर्म कार्य में पूछ लगाएंगे। क्यों? बच जाए तो बचे ही जाए। कितनी बातें एक बार कहे जीवन भर के लिए मान लेते हैं, और कितनी बार 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 कहने पर भी नहीं मानते। ये क्या है? ये छल नहीं है तो क्या है? सोचो, वो आपने कही थी, कब कही थी, कौन जमाने में, और वो आज तक बात मान ली। और हम आज कह रहे हैं ना, क्यों? बाद का ऑर्डर माना जाएगा कि पहले का? कानून में भी। अरे भाई, संतों का भी, तीर्थंकरों का, भगवंतों का भी पूर्व चरित्र अनुकरणीय नहीं है, आगामी उनका भी वैराग्य अनुकरणीय है, राग अनुकरणीय नहीं है। सुकुमार को देख करके सोचो, तुम्हें कहा है, कौन से पूछे हैं? अरे देश बदलना अलग बात है, दृष्टि बदलना अलग बात है। जरा सी में नहीं लगाना फोन फलन हो गया, अब हम जा रहे काय नेक देर में अभी इससे सिद्ध होता है पर वस्तु छूटना अलग बात है और मोह छूटना अलग बात है। ये भाई, पर वस्तु के छूटने से हित नहीं होता, मोह के छोड़ने से हित होता। जाकर के पहुंचे और मुंडाज के पास पहुंच गए। मुंडाज के पास पहुंच गए। अब मुंडाज तब तक से प्रातः हो गया था, 3 दिन की तो आए रह गई बस तेरी, और दीक्षा दी और जाकर के भी ध्यान करने के लिए बैठ गए, उसको शालिनी भक्षण कर गई शरीर का। विचार तो करो, ये चरित्र क्या सिखा रहा है? क्या सिखा रहा है? बहाने बनाना छोड़ो, शक्ति नहीं है, फलाना नहीं है, ये है बे, कौन रोक रहा? अरे मोह रोक रहा है तेरा। आत्मा का आनंद और आत्मा को प्राप्त नहीं हो, कौन रोकने वाला होगा? जैसे लौकिक में भी कपड़े रखे और ठंड में ठुठुर रहे हैं, भोजन रखा है और भूखे बैठे हैं, पानी रखा और प्यासे बैठे हैं, काहे को है नहीं, को आया तो दे दे। आलस है, और आलस से भी बड़ा हो गया मोह। इसलिए ऐसा जानकर तत्व अभ्यास में आलस्य को छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो, और तत्व की प्राप्ति में कमर कस के तैयार हो। बद्ध कक्षा। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के। क्या वाणी के ज्ञान थे तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा जेत हूँ दो।